हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो लेक्चर में हम भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का ये तीसरा वीडियो लेक्चर है, जिसमें हम तीसरे पार्ट में गरमपंथी या फिर हम इसे उग्रवादी चरण कहते हैं। ये 1905 से लेकर 1917 तक की घटना है। ठीक है, इसे हम उग्रवादी चरण कहते हैं। तो शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न से कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के 1905 से लेकर 1917 की अवधि को क्या कहा जाता है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, उग्रवादी चरण। अगला प्रश्न है, लॉर्ड कर्जन के शासनकाल का सबसे मूर्खतापूर्ण कार्य जिसने उग्र राष्ट्रीयता को जन्म दिया। इस प्रश्न का जो सही उत्तर ऑप्शन डी, 1905 का बंगाल का विभाजन। यानी बंगाल का विभाजन किस शासनकाल में हुआ था, किसके शासनकाल में? तो लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में हुआ था यह घटना। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा साधन उग्रवादियों से संबंधित नहीं है। तो इनमें से नहीं पर ध्यान देना है, वह है आपका स्वदेशी आंदोलन। ठीक है, बाकी इसमें पश्चात शिक्षा का विरोध और राष्ट्रीय शिक्षा का प्रचार प्रसार करना, सरकारी संपत्ति को क्षतिग्रस्त करना तथा शासन तंत्र को अस्त व्यस्त कर देना, और उसके बाद विदेशी वस्तुओं का सरकारी नौकरियों, प्रतिष्ठानों, उपाधियों तथा संस्थाओं को बहिष्कार एवं संस्कार के साथ असहयोग। तो ये उग्रवादियों के निम्नलिखित साधन थे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं कि भारत में उग्र राष्ट्रीयता के जन्मदाता तथा निर्भयता से राष्ट्र की वेदना को प्रकट करने वाले प्रथम भारतीय थे। तो वे कौन है? बाल गंगाधर तिलक। अगला प्रश्न है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की सबसे पहली महिला अध्यक्ष कौन थी। तो इनमें से सबसे पहली महिला अध्यक्ष थी वह एनी बेसेंट ने। वर्ष 1905 के बंगाल के विभाजन के समय वायसराय कौन था? तो वह है लॉर्ड कर्जन। गदर पार्टी के एक प्रमुख नेता थे, तो उनमें से एक थे लाला हरदयाल। बी ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसने गाड़ी पर यह मान कर बम फेंका था कि उसमें मुजफ्फरपुर के न्यायाधीश किंग फोर्ट बैठे थे। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर ऑप्शन सी, खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी है। अगला प्रश्न है, स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और इसे मैं लेकर रहूंगा, ये किसने कहा था? तो ये बाल गंगाधर तिलक। डी ऑप्शन सही उत्तर है। अगला प्रश्न है कि मार्ले मिंटो रिफॉर्म को किस वर्ष प्रस्तुत किया गया था। इस प्रश्न का जो सही उत्तर ऑप्शन 1909, जिसमें मुस्लिमों को अलग निर्वाचक मंडल बनाया गया था। अगला प्रश्न है कि भारतीय परिषद अधिनियम 1909 सर्वग्राह नाम है, तो किस नाम से आता है? मार्ले मिंटो सुधार। अगला प्रश्न है, सांप्रदायिक निर्वाचन क्षेत्र की पद्धति की शुरुआत भारत में किसके द्वारा की गई थी। इस प्रश्न का जो सही उत्तर ऑप्शन बी, 1909 का मार्ले मिंटो सुधार या रिफॉर्म। अगला प्रश्न है, भारत में गर्म दलीय आंदोलन का पिता किसे कहा जाता है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है ऑप्शन डी, बाल गंगाधर तिलक को। डी ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन पहले एक क्रांतिकारी थे जो बाद में एक योगी और दार्शनिक बन गए। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है ऑप्शन डी, अरविंद घोष, जो कि गर्म दल के नेता थे। अगला प्रश्न है, वर्ष 1909 में मैडम भिकाजी रस्तम कामा पेरिस में निम्नलिखित में से कौन सा समाचार पत्र प्रकाशित करती थी। इस प्रश्न का जो सही उत्तर है ऑप्शन डी, पैट्रियट। अगला प्रश्न है, भारत क्रांति की जननी किसे कहा गया है। तो भारत की क्रांति की जननी मैडम भिकाजी रुस्तम कामा को कहा गया है। अगला प्रश्न है कि मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में हुई थी, उस समय उसके उद्देश्यों में कौन सी बात शामिल नहीं थी। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है ऑप्शन डी, यानी द्विराष्ट्र सिद्धांत, भारत का सांप्रदायिक विभाजन और पाकिस्तान, ये कुछ भी इनके मन में नहीं था जब 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी। 1916 में मद्रास में होम रूल जो मूवमेंट या आंदोलन हुआ था, उसके प्रवर्तक कौन हैं।
वे हैं इसमें से एनी बेसेंट। अगला प्रश्न है कि बाल गंगाधर तिलक द्वारा शुरुआत की गई साप्ताहिक पत्रिका कौन सी थी? तो कौन सी पत्रिका थी? वह है आपका केसरी। अगला प्रश्न है कि शेर पंजाब या पंजाब केसरी किसका उपनाम है? इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, लाला लाजपत राय। नेक्स्ट प्रश्न है भारतीय इतिहास में 1912 का ऐतिहासिक महत्व क्या था? इस प्रश्न का जो सही उत्तर है उसमें राजधानी कोलकाता से स्थानांतरित करके कहाँ लाएंगी? दिल्ली। अगला प्रश्न है अनुशीलन समिति संबंधित है या संबंध है? इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, बी डी सावरकर। नेक्स्ट प्रश्न है कि किस गवर्नर जनरल ने 1911 में भारत की राजधानी कोलकाता से दिल्ली स्थानांतरित करके घोषणा की? इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, लॉर्ड हार्डिंग। अगला प्रश्न है अल हिलाल समाचार पत्र किसके द्वारा राष्ट्रीयता के प्रचार के लिए शुरू किया गया था? इस प्रश्न का जो सही उत्तर है ऑप्शन सी, अब्दुल कलाम आज़ाद। अगला प्रश्न है कि लंदन में 13 मार्च को सर माइकल ओ डायर को गोली से मारा गया। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, उधम सिंह। किसने? उधम सिंह। डी ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम विभाजन कब हुआ था? इसका विभाजन कब हुआ था? 1907, जिसे हम सूरत फूट के नाम से जाते हैं, जिसमें गरम दल और नरम दल दो शाखाओं में बट जाता है। मुस्लिम लीग की स्थापना का श्रेय किसे जाता है? मुस्लिम लीग की स्थापना का श्रेय सलीमुल्लाह खां को। आगे है कि महाराष्ट्र में गणपति उत्सव आरंभ करने का श्रेय किसे प्राप्त हो? तो ये इसमें बाल गंगाधर तिलक गणपति महोत्सव या और एक है आपका शिवाजी महोत्सव। अगला प्रश्न, स्वदेशी आंदोलन शुरू किया गया था तो बंगाल विभाजन के विरोध में, और बंगाल विभाजन कब हुआ था? 1905 में। किसके वायसराय के शासनकाल में? तो लॉर्ड कर्जन के। अगला प्रश्न है बंगाल विभाजन के विरुद्ध विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? इस प्रश्न का जो सही उत्तर ऑप्शन ए, सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने। अगला प्रश्न है बंगाल विभाजन के पीछे ब्रिटिश सरकार का उद्देश्य क्या था? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर ऑप्शन सी, बंगाल में बढ़ते हुए राष्ट्रवाद यानी मुस्लिम हिंदुओं में फूट डालना। 1905 में क्या हुआ कि बंगाल, पूर्वी बंगाल और पश्चिमी बंगाल दो शाखाओं में ये बांट दिया जाता है, जिसमें कि पूर्वी बंगाल के अंतर्गत आपका बांग्लादेश जो है, बांग्लादेश और असम वगैरह, ये पूर्वी बंगाल था, जो कि वो मुस्लिम बहुल क्षेत्र था। इसके बाद जो आपका इधर पश्चिमी है, बिहार है, इसके अंदर झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा है, ये आपका पश्चिमी बंगाल, जिसमें कि हिंदू बहुल क्षेत्र था। आगे है कांग्रेस लिंग समझौता, जिसे हम लखनऊ समझौता कहते हैं, 1916 का दूरगामी परिणाम क्या हुआ? तो इसमें क्या हुआ? ए ऑप्शन कि भारत का विभाजन और पाकिस्तान का निर्माण हो गया। आगे है कि 1907 में हुए कांग्रेस के उदारवादी और उग्रवादी नेताओं के बीच संघर्ष का मतभेद का कारण क्या था? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर ऑप्शन बी, राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष पद का चुनाव। अगला प्रश्न है 1907 के कांग्रेस के सूरत अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? इस प्रश्न का जो सही उत्तर ऑप्शन ए, डॉक्टर रास बिहारी घोष। एक है अरविंद घोष, एक है रास बिहारी घोष, दोनों अंतर ध्यान रखिएगा। आगे है कि अनुशीलन समिति क्या थी? तो अनुशीलन समिति एक क्रांतिकारी संगठन थी। अगला प्रश्न है कि किसने कहा था कांग्रेस आंदोलन न तो लोगों द्वारा प्रेरित था और न ही यह उनके द्वारा सोचा या योजनाबद्ध किया गया था? इस प्रश्न का जो सही उत्तर है ऑप्शन डी, लाला लाजपत राय। अगला प्रश्न है निष्क्रिय विरोध, पैसिव रेसिस्टेंस के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? इस प्रश्न का जो सही उत्तर है ऑप्शन डी, अरविंद घोष। अगला प्रश्न, बंगाल विभाजन 1905 में विभाजित हुआ, जिसके विरोध के फलस्वरूप यह पुनः एकीकृत किया गया। तो बंगाल विभाजन को कब रद्द कर दिया गया? तो सी में, यानी 1911 में। आगे है कि निम्नलिखित
में से एक ने युद्ध के समय भारत की रक्षा के कानून को प्रावधानों को, जिसमें 1915 में पंजाब के गदर के विरुद्ध इस्तेमाल किया गया था और शांति के समय भी जारी रखना चाहा था। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर ऑप्शन सी, लॉर्ड हार्डिंग। अगला प्रश्न है कि 1906 में मिंटो से शिमला में मिले मुसलमानों के शिष्टमंडल ने प्रार्थना की थी। इस प्रश्न का जो सही उत्तर है ऑप्शन ए, मुस्लिमों के लिए पृथक निर्वाचन वर्ग। ये ऑप्शन सही है। बंगाल का विभाजन कब हुआ था? डेट के साथ आपको याद रखना है। बंगाल का विभाजन 15 अक्टूबर 1905 को हुआ था। निम्नलिखित में कौन सा नेता कांग्रेस के गरम दल से संबंधित हैं? तो गरम दल से कौन थे बताइए जरा। जिनमें कि लाल बाल पाल और साथ साथ अरविंद घोष भी एक गरम दल के नेता थे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस नेता ने 1906 में कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर ऑप्शन डी, दादा भाई नौरोजी। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन उग्रपंथी नहीं था? तो इसमें आपका उग्रपंथी नहीं था, जिनमें से आपका गोपाल कृष्ण गोखले। इस प्रश्न का सही उत्तर जाएगा गोपाल कृष्ण गोखले, जो कि उदारवादी एक नेता थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस आंदोलन गर्मपंथियों को प्रभावाधीन आया। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है ऑप्शन 1906 के बाद ही गर्मपंथियों का प्रभावाधीन आया था। आगे है 1908 में बाल गंगाधर तिलक को जेल हुई थी, तो वो कितने वर्ष की? तो 6 वर्ष की हुई थी। अगला प्रश्न है, बिहार बंगाल से अलग हुआ था तब? ये आपका 1912 में। आगे है, होम रूल आंदोलन भारत के स्वतंत्रता संग्राम के एक नए चरण के आरंभ का द्योतक था, क्योंकि इसने देश के सामने स्वशासन का एक ठोस योजना रखी थी। ये ऑप्शन इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। आगे है, गदर पार्टी की स्थापना वर्ष हुई थी? तो 1913 में हुई थी। ठीक है। आगे है, किसने ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना की थी? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है ऑप्शन सी, नवाब सलीमुल्लाह खां। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में किसका योगदान होम रूल लीग की स्थापना में नहीं था? ध्यान देखिएगा, नहीं था। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर ऑप्शन डी, टी.एस. ऑलकॉट। इनमें था जिसका बाल गंगाधर तिलक, एस. सुब्रमण्यम अय्यर और एनी बेसेंट। ठीक है, मुख्य रूप से बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट। गदर क्रांति छिड़ने का सबसे महत्वपूर्ण कारण क्या था? तो इनमें से जो महत्वपूर्ण कारण था वह सी ऑप्शन, प्रथम विश्व युद्ध का शुरू होना। अगला प्रश्न है, किस अधिवेशन में होम रूल समर्थक अपनी राजनीतिक शक्ति का सफलतापूर्वक प्रदर्शन कर सकें? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन ए, कांग्रेस का 1916 का अधिवेशन। ए ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर है। आगे है, वरिंद्र कुमार घोष के क्रियाकलापों ने एक गुप्त क्रांतिकारी संगठनों को बंगाल में जन्म दिया। इस प्रश्न का जो सही उत्तर ऑप्शन ए, अनुशीलन समिति। अगला प्रश्न, किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के विरुद्ध अनुनय, विनय और विरोध की राजनीति का दोष लगाया था? इस प्रश्न का जो सही उत्तर ऑप्शन ए, बाल गंगाधर तिलक। अगला प्रश्न है, किस भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का शीर्ष गीत वंदे मातरम। इस प्रश्न का जो सही उत्तर है ऑप्शन डी, स्वदेशी आंदोलन। ठीक है, गीत बना था तो है आपका स्वदेशी आंदोलन। निम्नलिखित में से एनी बेसेंट द्वारा निकाले जाने वाले 2 अखबार कौन कौन से थे? तो इनमें से कॉमनवेल्थ और न्यू इंडिया, ये 2 ऐसे अखबार हैं। अगला प्रश्न है कि अतिवादियों व उदारवादियों के पुनर्मिलन की प्रक्रिया में प्रमुख शिल्पी निम्न में से कौन था? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है ऑप्शन ए, एनी बेसेंट। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसे भारतीय अशांति का जनक के रूप में जाना जाता है? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर ऑप्शन सी, बाल गंगाधर तिलक को।
1915-16 में दो होम रूल लीग आरंभ की गई थी, तो वो किसके नेतृत्व में की गई थी? तो है आपका तिलक एवं एनी बेसेंट के नेतृत्व में। राष्ट्रीय आंदोलन की अवधि में जिस घटना ने मतभेद के बीज बोए, अंततः देश का विभाजन हो गया। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन डी, विधानसभा में मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्रों स्थानों का आरक्षण। अगला प्रश्न है, अभिनव भारत नामक अंग्रेज विरोधी संगठन की स्थापना किसने की थी? इस प्रश्न का जो सही उत्तर ऑप्शन बी, बी.डी. सावरकर ने। अगला प्रश्न है, किसने मोहम्मद अली जिन्ना को हिंदू मुस्लिम एकता का दूत कहा था? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर ऑप्शन ए, सरोजिनी नायडू। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाल बाल पाल त्रिगुट का कौन व्यक्ति भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष हुआ? तो इनमें से कांग्रेस का अध्यक्ष हुआ था तो लाला लाजपत राय। ठीक है, लाला लाजपत राय, जिनमें से इन तीनों में से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष रहे, ये ऑप्शन सही है। ठीक है, यानी बिपिन चंद्र पाल और बाल गंगाधर तिलक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष नहीं रहे थे। अगला प्रश्न है, मुस्लिम लीग का प्रथम अध्यक्ष कौन था? तो मुस्लिम लीग के अध्यक्ष किसने था? प्रथम अध्यक्ष आगा खान। नेक्स्ट प्रश्न है, गीता रहस्य नामक ग्रंथ किसके द्वारा लिखी गई थी? तो गीता रहस्य जो पुस्तक है ये बाल गंगाधर तिलक द्वारा लिखा गया था। कामागाटा मारू क्या है? तो कामागाटा मारू जो है एक कनाडा की यात्रा पर निकला एक जहाज था। ठीक है, सी ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, कांग्रेस की प्रार्थना और याचिका की नीति अंतोगत्वा समाप्त हो गई। तो ये बाल गंगाधर तिलक के नेतृत्व में। बी ऑप्शन सही है। आगे है, सुमेलित कीजिए व्यक्ति और वह जनरल दिया हुआ है। ठीक है, तो श्याम कृष्ण वर्मा जो है इंडियन सोशलिस्ट थे। ठीक है, और भिकाजी कामा दत्त तलवार और एनी बेसेंट, कॉमनवेल्थ, अरविंद घोष, वंदे मातरम। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। निम्नलिखित घटनाओं का सही क्रम बताना है। ठीक है, इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन पहले इसमें से कामागाटा मारू प्रसंग, महात्मा गांधी का भारत आगमन और इसके बाद तिलक का होम रूल लीग। डी ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। सूरत की फूट 1907 के बाद कांग्रेस किसके हाथ में आ गई? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर ऑप्शन बी, नरम दल वालों के पास। नेक्स्ट प्रश्न है, राजनीतिक स्वतंत्रता राष्ट्र की प्राण वायु, यह कथन किसका है? इस प्रश्न का जो सही उत्तर है ऑप्शन सी, अरविंद घोष। नेक्स्ट प्रश्न है, राष्ट्रीय शोक दिवस कब मनाया जाता है? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर ऑप्शन सी, बंगाल विभाजन लागू होने के बाद। नेक्स्ट प्रश्न है, श्रीमती एनी बेसेंट कांग्रेस की अध्यक्ष कब निर्वाचित की गई थी? तो कलकत्ता अधिवेशन 1917 में। ए ऑप्शन सही है। किसने कहा था तिलक भारतीय अशांति के जनक हैं? तो ये बात किसने कही थी? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर ऑप्शन ए, बी चिरोल ने। नेक्स्ट प्रश्न है, मुजफ्फरपुर में किंग्स फोर्ट की हत्या का प्रयास कब किया गया था? इस प्रश्न का जो सही उत्तर है ऑप्शन ए, 1908 में। अगला प्रश्न है, लॉर्ड हार्डिंग ने बंगाल विभाजन किस वर्ष रद्द कर दिया था? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर ऑप्शन ए, 1911 में। अलीपुर बम कांड में अरविंद घोष का बचाव किस वकील ने किया था? इस प्रश्न का जो सही उत्तर ऑप्शन डी, सी.आर. दास ने। नेक्स्ट प्रश्न है, वर्ष 1916 में मुस्लिम लीग और कांग्रेस के बीच किसने समझौता कराया था? इस प्रश्न का जो सही उत्तर ऑप्शन सी, एनी बेसेंट ने। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस एक ने 1916 में लखनऊ में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में अध्यक्षता की थी? इस प्रश्न का जो सही उत्तर है लखनऊ अधिवेशन में अंबिका चरण मजूमदार। ठीक है, अगला प्रश्न है, भारतीय
स्वतंत्रता संग्राम के संदर्भ में 16 अक्टूबर 1905 में निम्नलिखित कारणों किसके लिए प्रसिद्ध थी? तो किसके लिए प्रसिद्ध थी? तो वह इस दिन आधिकारिक रूप से बंग भंग विभाजन लागू हुआ था। ठीक है, बी ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है, कथन दिया है पहला कि बाल गंगाधर तिलक ने राष्ट्रवाद की भावना को जन सामान्य के बीच विस्तारित करने का प्रयास किया और तिलक ने दक्कन में अकाल पीड़ित लोगों की सहायता के लिए स्वयं सेवकों का एक दल गठित किया था। इस प्रश्न का जो सही उत्तर है ऑप्शन बी, यानी दोनों कथन स्पष्टतः सही है। प्रथम कथन 2 कथन 1 का स्पष्टीकरण नहीं है। आगे बढ़ते हैं। एनी बेसेंट ने, अगला प्रश्न है कि एनी बेसेंट ने होम रूल आंदोलन के दौरान कांग्रेस और मुस्लिम लीग के साथ साथ काम किया। एनी बेसेंट ने महसूस किया कि होम रूल आंदोलन के लिए आम जनता का समर्थन पाना आवश्यक था। इस प्रश्न का जो सही उत्तर है ऑप्शन ए, दोनों कथन वस्तुतः सही है। कथन 2 और कथन 1 का सही स्पष्टीकरण है। निम्नलिखित में वो कौन था जो काकोरी षड्यंत्र कांड में फांसी की सजा से बच गया था? तो कौन था वो? चंद्रशेखर आजाद। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसने स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व दिल्ली में किया था? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर ऑप्शन डी, सैयद हैदर राजा ने। नेक्स्ट प्रश्न है कि स्वदेशी आंदोलन 1905-8 के प्रारंभ का तत्कालिक कारण क्या था? तो इनमें से लॉर्ड कर्जन द्वारा किया गया बंगाल का विभाजन। ए ऑप्शन सही है। प्रथम महायुद्ध के दौरान कहाँ पर भारत की एक अनंतिम सरकार बनी थी जिसके प्रेसिडेंट राजा महेंद्र प्रताप थे? इस प्रश्न का जो सही उत्तर ऑप्शन ए, अफगानिस्तान। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस आंदोलन के दौरान भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विभाजन हुआ जिसके कारण नरम दल और गरम दल का उद्भव हुआ? इस प्रश्न का जो सही उत्तर है ऑप्शन ए, स्वदेशी आंदोलन। स्वदेशी आंदोलन। अगला प्रश्न 1904 में क्रांतिकारी संगठन अभिनव भारत संगठित किया गया था। इस प्रश्न का जो सही उत्तर है ऑप्शन डी, अब महाराष्ट्र में। अगला प्रश्न है, उन्होंने मैजनी, गेरिबाल्डी, शिवाजी तथा श्री कृष्ण की जीवनी लिखी। वे अमेरिका में कुछ समय के लिए रहे तथा वे केंद्रीय सभा के सदस्य भी निर्वाचित हुए। ये बात किसके बारे में कही जा रही है? तो सी ऑप्शन, लाला लाजपत राय। अगला प्रश्न है और लास्ट प्रश्न, इन नेताओं में से किसने भारतीय होम रूल लीग शुरू किया था? तो इनमें से एक हैं आपके बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट द्वारा। तो फ्रेंड्स, ये रहे आपके 1905 से लेकर 1907 का जो घटनाक्रम है जिसे हम उदारवादी चरण कहते हैं। ठीक है, तो ये भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का ये तीसरा वीडियो है। फ्रेंड्स, हम अगले वीडियो लेक्चर में गांधी युग को पढ़ेंगे जो कि 1917 से लेकर स्वतंत्रता तक यानी 1947 तक के जो घटनाक्रम होगा गांधी युग के नाम से जानते हैं। उन सभी घटनाओं को हम पढ़ेंगे अगले वीडियो लेक्चर में। ठीक है फ्रेंड्स, यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसे लाइक शेयर करें और अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने मित्रों, अपने भाइयों, अपने साथियों के साथ इस वीडियो को शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ। ठीक है, हम जल्दी ही अगले वीडियो लेक्चर मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, टेक केयर, अपना ख्याल रखिए और मेहनत कीजिए। ठीक है।